वो जो पाकिस्तान देश है वो छोटा सा देश है, उसको इस तरह करना नहीं चाहिए। बाहर के मुल्कों ने उसको कई बार ये कहा कि भाई इस तरह मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो नहीं माना। क्योंकि बेशर्म आदमी जो होता है ना, उसको शर्म कभी आती नहीं है। उसने जो हाल ही में पिछले दिनों में ये एक इतना बड़ा इंसिडेंट केस किया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई, उनको पहलगाम में उनकी मौत कर दी, वहां पे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो अभी हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की, हमारे देश ने इतनी कोशिश की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बाहर किसी मुल्क में गए हुए थे और वहां से इन्होंने चाहत की कि हमारी बेटी की शादी है, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो उस मुल्क में जाके उसकी बेटी की शादी अटेंड करते हैं कि इसके अंदर इंसानियत आ जाए, लेकिन नहीं आई। उसके बाद बाहर देश में जब हमारे बच्चे थे, उनको लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो देखा इसके देश के बच्चे भी थे, उनको भी अपने साथ ला के उस देश में भेजा। अभी इतना कुछ करने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं, एक बार हम प्यार करते हैं, दूसरी बात खुले आम जूता मारते हैं। उसको प्यार से नहीं लगी, अभी उस पर जूता शुरू हो गया। मैंने सुना कुछ साथियों ने हाल ही में कोई एक दो दिन पहले मैं देख रहा था, कोई कह रहा था कि हम लड़ाई नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? अगर वो हमारे साथ बार बार लड़ाई कर रहा है तो हमें लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान की आर्मी या हिंदुस्तान की फोर्सेस को छोड़ के अगर सिविल लोगों को 1-2-4 घंटे का मौका दिया जाए तो उनका सियालकोट, उनका लाहौर लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि आप इंसानी फर्ज को निभाओ, मत लोगों की जाने लो। मैं जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर आज हमारी मौतें हो रही हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जितना भी नुकसान हमारा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसका जिम्मेवार और कोई नहीं बल्कि यही देश पाकिस्तान है, जिसको लानत हो शर्म नहीं आती। बार बार हमारे मासूम बच्चों पर जुल्म, हमारे भाइयों पर जुल्म, हमारी बहनों पर जुल्म। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें सिर्फ 2 लेडीज हिंदुस्तान की, जिन्होंने अभी सिर्फ ये दिखाया कि 2 लेडीज अगर ये कर सकती हैं तो हजारों लेडीज हमारी इसके ऊपर भी हो सकती हैं। सोफिया कुरैशी ने जो किया, जो दूसरी मेरी बहन सिंध है, उन्होंने जो किया एयरफोर्स से, अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान की हजारों सोफिया खड़ी हो जाएंगी, हजारों वो जो सिंह मैन है उनकी तरह खड़ी हो जाएंगी। इनको अपना आप ही नहीं मिलेगा। अभी तक जो लेडीज ने किया, जब हमारे मर्द किसी ग्राउंड में उतर जाएंगे तो उनके लिए मैं कहता हूं इतनी मुश्किल हो जाएगी कि जिस तरह उनको ये पता चलेगा कि हम आए कहां थे और चले कहां गए, ये भी नहीं पता चलेगा। मैं दुख करता हूं उन लोगों का जो हमारे लोग जाया हुए हैं। हाल ही में पुंछ जोड़ी में 2-3 दिन पहले मैं कल ही अपने पुंछ से वापस आया हूं जम्मू में। हमने देखा वहां पे पुंछ में हमारे नौजवानों की डेथ हुई है, हमारी बहनों की डेथ हुई है। मैंडर मनकोट में हमारी मौतें हो गई, अड़ी बालाकोट के अंदर जो शलिंग हो रही है उससे हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं, लेकिन हम इन नुकसानों की परवाह नहीं करते। ये जो नुकसान हो रहे हैं इनकी नहीं परवाह करते, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट मारेगा, पत्थर मारेंगे, अगर हमें धक्का मारेगा तो उसके मुंह पर जूता मारेंगे, हमें कोई डर नहीं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज जम्मू कश्मीर के हर नौजवान, हर अपने भाई, अपनी बहन को यह कहना चाहता हूं कि गुर्दा रखना है, दिल रखना है। ये नहीं सोचना कि फायरिंग हो रही है पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमारे सामने वो इस तरह है जैसे माँ की गोदी में बच्चा होता है, इस तरह हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान है। हम उससे नहीं डरते, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं लंबा हो जाएगा इंटरव्यू। वो डमरू जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, देखना उसकी स्पीच देखना, डमरू की तरह नाच रहा है और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। बेशर्म आदमी उस मुल्क के साथ पंगा ले रहा है जो मुल्कों में एक मुल्क है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने किया हम सब उस पर अप्रिशिएट करते हैं और नाज करते हैं उस प्राइम मिनिस्टर पर जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को।